अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं बाधजातं नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। हरिशरणं श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः, श्री गोभ्ये नमः। प्रिय सज्जनों, आज संपूर्ण भारत में श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं इस पावन उत्सव पर, पावन पर्व पर सभी भारतीयों को, सभी हिंदू धर्मात्माओं को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। श्री सीताराम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले एवं शूरता, वीरता, दक्षता, बुद्धिमता आदि गुणों के पुंज है, सागर हैं। वज्रांग श्री हनुमान जी अत्यंत शक्ति संपन्न एवं परम पराक्रमी तो है ही, अत्यंत बुद्धिमान, शास्त्रों के पारंगत विद्वान, परम नीतिज्ञ एवं सरलता की मूर्ति भी है। भगवान श्री राम के प्रति उनका समर्पित जीवन अपने प्रभु से अलग नहीं रह गया है। उनके तन, मन, प्राण एवं रोम रोम में श्री सीताराम है। वे श्री राममय हो गए हैं। परम प्रभु श्री राम से उन्होंने स्वयं निवेदन किया है, हे प्रभु, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, जीव रूप से आपका अंश हूं, परमार्थ दृष्टि से तो मैं आप और मैं एक ही हूं, ये मेरा निश्चय मत है। समस्त अमंगलों का नाश करने वाले मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी का चरित्र परम पवित्र, परम मधुर एवं परमा आदर्श तो है ही, अत्यंत अद्भुत भी है। श्री हनुमान जी की परम पुण्यमयी माता अंजना देवी है, किंतु वे शंकर सुवन भी है, पवन पुत्र, केसरी नंदन भी कहे जाते हैं। शिव शंकर पवन देव और केसरी के पुत्र हैं। लोगों को भ्रम होता है कि एक साथ ये इतने व्यक्तियों के पुत्र कैसे कहे गए हैं, किंतु जब हम प्राचीन वेद, पुराण और शास्त्रों, ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हैं तब ये बात स्पष्ट होती है कि कल्प भेद से ये सब सत्य है। सज्जनों, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र वेला में भगवान शंकर अपने परम आराध्य श्री राम की मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन और उसमें सहायता, सेवा प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान जी के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इनका प्राकट्य अलग अलग तिथि, मास, नक्षत्र में बताते हैं, परंतु ये बात सत्य है। सर्वमान्य तिथि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा कही गई है। भगवान शंकर माता अंजना के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम, केश और नेत्र भी पिंगल वर्ण के ही थे, कुछ पीलापन लिए हुए। हनुमान जी विद्युत छटा
तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना की कुक्षें अवतरित हुए। उनके माथे पर मणि जटित मुकुट शोभायमान था और वो कौपीन और काछनी काछे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष और यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था। हाथ में वज्र और कटी प्रदेश में मूंज की मेखला सुशोभिमान थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना और पिता केसरी आनंद विभोर हो गए। चारों ओर हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। सारी सृष्टि ही पुलकित हो उठी थी। चारों ओर आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। माता अंजना अपने पुत्र का लालन पालन बड़े मनयोग से करती। हनुमान जी की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक, सुखद और अद्भुत होती थी। एक बार पिता केसरी कहीं बाहर गए थे। माता अंजना भी पुत्र को पालने में लेटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। जब बालक को भूख लगी तो वे हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने क्रंदन करने लगे। तभी बालक की नजर अरुणोदय हो रहे सूर्य पर गई तो वे सूर्य के बिंब को लाल फल समझ उछले और सूर्य की ओर तीव्र गति से उड़ने लगे। जब पवन देव ने अपने पुत्र को सूरज की ओर जाते देखा तो वो चिंतित हो गए। कहीं मेरा बालक कहीं सूर्य की तेज किरणों से झुलस न जाए। अतः वे बर्फ के समान शीतल होकर उसके साथ चलने लगे। बालक हनुमान सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य के साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात है, उस दिन अमावस्या तिथि थी। राहु उसी समय सूर्य देव को ग्रसने आया था। राहु बालक की चिंता न कर जैसे ही ग्रसने के लिए आगे बढ़ा, बालक हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। बालक की पकड़ से राहु छटपटाने लगा। किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता हुआ इंद्र के पास जाकर क्रोध के साथ बोला, हे सुरेश्वर, मेरी क्षुधा निवारण के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन रूप में प्रदान किया था, किंतु अब यह अधिकार आपने किसी और को किस कारण से दिया है? आज जब मैं पर्व के समय जैसे ही सूर्य को ग्रसने समीप गया, वहां पहले ही से उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूं। नैनों में आंसू भरे क्रोधित हुए राहु की वाणी सुनकर इंद्र चिंतित हो अपने ऐरावत पर बैठकर घटना स्थल की ओर मन ही मन सोचते चले, सूर्य के पास कौन ऐसा पराक्रमी पहुंच गया जिसके डर से राहु को प्राण बचाकर भागना पड़ा। इस प्रकार चिंतन करते हुए राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही बालक को भूख की स्मृति हुई और राहु को सुंदर भक्ष्य समझ उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर, बचाइए बचाइए, ऐसा चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े तो बालक ऐरावत को देखकर उसे सुस्वादु खाद्य पदार्थ समझकर उस पर झपटे। अग्नि की तरह प्रज्वलित बालक के शरीर को देखकर इंद्र डर गए। अपनी रक्षा है तो उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वज्र बालक की बाईं हनु ठुडी में जाके लगा। उससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने पुत्र की ऐसी हालत देख पवन देव ने अपनी गति रोक दी और पुत्र को लेकर गुफा के भीतर बैठ गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों को श्वास आदि का संचार रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सभी प्राणी चेतना शून्य हो गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी सहित उस गुफा में गए, जहां पवन देव अपने पुत्र को गोद में ले वक्ष से सटाकर दुखी होकर आंसू बहा रहे थे। मूर्छित बालक की सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा चकित हो गए। पवन देव ने सृष्टिकर्ता को देखते ही पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए।
चतुरानन ने अपने हाथों को अत्यंत स्नेहपूर्वक बालक के अंगों पर फेराया तो बालक की मूर्छा दूर हो गई। पुत्र को जीवित देख पवनदेव पूर्वत बहने लगे और तीनों लोगों को पुनः जीवनदान मिला। फिर ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हुए बोले, इस बालक को ब्रह्म साप नहीं लगेगा और इसके कोई अंग शस्त्र से नहीं छिद सकेगा। फिर देव समूह से बोले, देवता, यह असाधारण बालक भविष्य में आप सबका बड़ा हित साधन करेगा, अतः इसे वर प्रदान करो। फिर सभी देवताओं ने वर प्रदान किए। सर्वप्रथम इंद्र ने कहा, मेरे वज्र से बालक की हनु टूटी है, अतः आज से इसका नाम हनुमान होगा, और इसके ऊपर जब मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। सूर्य ने अपने तेज का शतांश और शिक्षा देने का वर दिए। वरुण ने कहा, यह मेरे पास और जल से सदा सुरक्षित रहेगा। यम ने निरोग और अपने दंड से सदा अवध्य कर, कुबेर ने गदा से सुरक्षित और युद्ध में यक्ष राक्षसों से कभी भी पराजित न होने का वर दिया। भगवान शंकर ने स्वयं और अपने आयुधों से सदा अवध्य रहने का वरदान दिया। विश्वकर्मा ने स्वयं द्वारा निर्मित समस्त अस्त्रों शस्त्रों से सुरक्षित होने का वर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पवनदेव, ये तुम्हारा पुत्र अत्यंत यशस्वी होगा, अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा, शत्रुओं के लिए भयंकर, मित्रों को अभय देने वाला तथा युद्ध में कभी पराजित न होने वाला होगा। इस प्रकार सभी देवों ने वरदान प्रदान कर अपने अपने स्थान को गए। सज्जनों, इस प्रकार हनुमान जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। एक बार हनुमान जी को ऋषियों का श्राप लगा, वो कैसे लगा उसका हम यहाँ पे वर्णन करेंगे। बालक हनुमान जी अत्यंत नटखट और चंचल थे। एक तो शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त वरदान। ये नित्य ही क्रीड़ाओं में कभी मृगराज की पूंछ पकड़कर चारों ओर घुमा देना, तो कभी गजराज को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना, कभी विशाल वृक्षों को समूल उखाड़ देना। कोई भी ऐसा शिखर किसी पर्वत का नहीं था जहाँ वे छलांग मारकर न पहुँच से हो। वन के समस्त प्राणी प्राय इतने घबराते थे, पर मन में प्यार भी करते थे, क्योंकि इन्हें यह सहन नहीं होता था कि कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष और इसी तरह योजनों दूर क्रीड़ा करते हुए निकल जाते। वरदान जनित शक्ति संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाया करते और वहां कुछ न कुछ चपलता कर ही बैठते थे। कभी किसी मुनि को मृगछाला ओढ़कर वृक्ष पर जा बैठते, तो किसी के कमंडलू का जल गिराकर कमंडलू पेड़ पर टांग देते और फोड़ देते। ध्यान मग्न ऋषियों की गोद में जाकर बैठ जाते, पर अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ अपने जप में लगे रहते। किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते, किसी की पोथी फाड़ देते। इस तरह की नित्य चपलता से ऋषि मुनियों को अत्यंत क्लेश होता, पर ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा प्रदत्त वर से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश्य चुप रहते। धीरे धीरे हनुमान जी बड़े होने लगे, पर उनकी चपलता कम होने की बजाय बढ़ने लगी। अंजना और केसरी पुत्र की इस क्रिया से बहुत चिंतित थे, अतः वे ऋषियों के पास जाकर विनती किए कि किसी तरह हनुमान के स्वभाव में परिवर्तन कर दें, जिससे वे विद्या प्राप्त कर सके। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है, यदि वह अपना बल भूल जाए तो ही इसके हित में है। कुछ वयोवृद्ध ऋषि जानते थे कि ये बालक बड़ा होकर श्री राम का अनन्य भक्त होगा, परंतु भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं है। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दिया, हे वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो,
उसे हमारे श्राप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही न चलेगा। जब तुम्हें कोई तुम्हारी कीर्ति की याद दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने के कारण पवन पुत्र का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव से रहने लगे। देखो सज्जनों, इस प्रकार ऋषियों का श्राप हनुमान जी को मिला। अब आगे के चरित्र में हनुमान जी की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार हुई है उसका हम वर्णन करते हैं। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता के जीवन और उसकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ और आदर्श बना देती है। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुणों से संपन्न आदर्श माता थी। वे पूजनों उपरांत और रात्रि में शयन से पूर्व श्री राम के अवतार की कथा सुनाती। तब बालक हनुमान का सारा ध्यान कथा में ही केंद्रित होता। श्री राम की कथा श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं होती थी। वे माँ से बार बार श्री राम कथा ही सुनने का आग्रह करते। सहज अनुराग से वे बार बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार बार स्मरण और चिंतन करने से उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम स्मरण ध्यान में ही व्यतीत होने लगा। वह ध्यान में इतने मग्न हो जाते कि भूख प्यास का ज्ञान नहीं रहता। नित्य प्रति यही क्रम चलने लगा और अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे कि उन्हें अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रहा। हर समय उनके मुंह से राम राम, केवल राम राम ही जाप होता रहता था। माता अंजना और पिता केसरी पुत्र की मानसिक स्थिति को देखकर कभी कभी उदास हो जाते थे। हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य हो चुकी थी। अतः माता पिता विचार कर हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराकर सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्य के पास भेजा और भगवान सूर्य ने हनुमान जी को कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र उपशास्त्र का सविधि विद्या अध्ययन कराकर परांगत कर दिया और गुरु दीक्षिणा में बाली के अनुज सुग्रीव की रक्षा करने का वचन लिया। हनुमान जी ने सुग्रीव के लिए रक्षा की प्रतिज्ञा की और गुरु सूर्यदेव को प्रणाम कर परम विद्वान हनुमान जी वापस माता पिता के पास लौट आए।